हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आरपी जैन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइसेस में मैंने कीबोर्ड को पूरी तरीके से बता दिया था। अब हम लोग दूसरा इनपुट डिवाइस माउस के बारे में जानेंगे। माउस एक इनपुट डिवाइस है। देखिए, दूसरा जो इनपुट डिवाइस है इसको हम लोग माउस बोलेंगे। माउस को हिंदी में चूहा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए माउस जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस होगा माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो पॉइंटर होता है कंप्यूटर में, आप लोग देखे होंगे, जो पॉइंटर होता है जो तीर की तरह जो बन के आता है, पॉइंटर जिसे बोल सकते हैं। पॉइंटर जो है इसी पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाएगा, मतलब आगे पीछे करने का काम, ऊपर नीचे करने का काम किया जाता है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि फादर ऑफ माउस कौन है, फादर ऑफ माउस की अगर मैं बात करूं तो आप किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, देखिए एंजल बॉर्ड नामक एक व्यक्ति हैं जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से फादर ऑफ माउस के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले लकड़ी का माउस बनाया था। वुड मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी का माउस सबसे पहले बनाया था। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे डगलस एंजल बोर्ड, हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डगलस एंजल बॉर्ड। डगलस एंजल बॉर्ड के द्वारा 1960 में, याद रखिएगा डेट, 1960 ईस्वी में सबसे पहला माउस बनाया गया था और ये लकड़ी का बनाया गया था। दोस्तों, किसका बनाया गया था? लकड़ी का बनाया गया था। तो फर्स्ट माउस जो था, फर्स्ट माउस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट माउस, देखिए जानकारी है आपको रखना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। लकड़ी का बनाया गया था। किसका बनाया गया था दोस्तों? लकड़ी का, वुड का बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लकड़ी का मतलब ये नहीं था लकड़ी बस वहाँ पे जो हार्डवेयर के रूप में यूज होता था लकड़ी था, बाकी वायर वगैरह कनेक्ट करके यूज किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो माउस होता है, पूछा जाता है कि माउस में कितने प्रकार के बटन्स होते हैं। अगर यहाँ पर आप माउस में जनरली देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स के बटन आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बटन की बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, बटन जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है आप लोग सभी को पता होना चाहिए। देखिए माउस का मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए माउस कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ बना होता है, बीच में स्क्रॉलिंग बटन होती है, ठीक है, और यहाँ पर वायर जो है निकला रहता है, और यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे, इस प्रकार से हमारा माउस होता है। इधर राइट वाले एरिया को हम लोग राइट बटन बोल सकते हैं। राइट बटन वायरलेस भी आता है दोस्तों, ये वायर होता है, इसको ये वायर होता है। लेफ्ट वाले साइड को हम लोग लेफ्ट बटन के नाम से बोल सकते हैं, लेफ्ट बटन। और तीसरा यहाँ पर देखेंगे जो व्हील की तरह होता है, इसको हम लोग स्क्रॉल बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाम रेस्ट एरिया। पाम रेस्ट एरिया होता है, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन, 3 बटन्स होते हैं जो यूज़ में लाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो माउस में जो लेफ्ट बटन होता है, देखिए इसकी डायरेक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कंप्यूटर में, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स होता है, अगर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा, इसको हम राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो व्यक्ति दाहिने हाथ या बाएं हाथ का भी है वो भी कंप्यूटर चला सके। वो ऐसा सेटिंग किया गया है कि दोनों हाथ से चलाया जा सके, ठीक है। तो ज़्यादातर जो होते हैं दाहिने हाथ वाले होते हैं। तो दाहिने हाथ में देखेंगे जब आप माउस पकड़ेंगे तो यहाँ पे ये आपका लेफ्ट बटन होता है, इधर राइट बटन होगा, और ये आपका पाम रेस्ट एरिया होता है। मिडिल वाला जो बटन जो स्क्रॉलिंग करता है, पेज को ऊपर नीचे करने में यूज किया जाता है, उसको स्क्रॉलिंग बटन या स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये माउस है। अब देखेंगे जो ये लेफ्ट बटन है, लेफ्ट बटन का यूज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लेफ्ट बटन का यूज ऑफ लेफ्ट बटन, यूज ऑफ लेफ्ट बटन। अगर आप कभी भी कंप्यूटर चलाए होंगे तो इसका यूज़ आपको ज़रूर पता होगा।
यूज ऑफ लेफ्ट बटन, इसका जो यूज होता है किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में आप सिलेक्ट क्या कर सकते हैं, कोई ऑडियो हो गया, देखिए कोई गाना अगर आपको सुनना है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं ना, वही ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब आइटम बोल सकते हैं आप लोग इसमें। वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया, उसके बाद ग्राफिक्स, इसी में ग्राफिक्स का मतलब पिक्चर से है दोस्तों। एनिमेशन पिक्चर हो गया, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, कुछ भी है, ठीक है, डॉट डॉट etc। इन सब को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आपको लेफ्ट बटन को प्रेस किया जाता है। मान लीजिए आपको देखिए किसी गाना को कॉपी करना है, तो देखिए मान लीजिए ऑडियो पर सिलेक्ट किया, तुरंत उसके बाद राइट बटन क्लिक करते हैं। राइट बटन में क्या आता है, कुछ मेन्यू खुल के आते हैं, उसमें कट कॉपी पेस्ट दिया होता है, न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिया गया होता है। तो राइट बटन में कुछ मेन्यू बार दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लेफ्ट बटन को समझ लेंगे। लेफ्ट बटन के माध्यम से कुछ आइटम्स जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इन सबको सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा लेफ्ट बटन का। अब दूसरा ऑप्शन आता है क्या, जो दूसरा बटन है राइट बटन। राइट बटन से क्या किया जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो राइट बटन की राइट की होता है माउस का, उससे हम लोग कुछ मेनू बार होते हैं उनको प्रदर्शित कराया जाता है, फिर यूज कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गाना है आप सुन रहे हैं, और जब उसको सेलेक्ट करते हैं फिर राइट बटन क्लिक करते हैं, उसको कट करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना है, सेंड करना है, ये सारे ऑप्शन जो है राइट बटन के माध्यम से ही ओपन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं इसको मिटा के राइट बटन के बारे में, फिर उसके बाद स्क्रॉल बटन के बारे में समझेंगे। अभी हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस है, लगातार हमारे इनपुट डिवाइसेस पूरे कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है और भी मेमोरी पढ़ेंगे। मेमोरी के बाद जो है बाइनरी, कोडिंग, डिकोडिंग, सारी चीज़ें हम लोग एक क्रम से पूरा पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले यहाँ पे दोस्तों। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बेहिचक इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए राइट बटन, राइट बटन क्या होता है। अगर मैं राइट बटन की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट बटन से क्या होता है, इस बटन के माध्यम से मेन्यू बार को प्रदर्शित किया जाता है। किसको प्रदर्शित करने में, मेन्यू बार को प्रदर्शित किया जाता है। जब प्रदर्शित होगा तभी हम यूज कर पाएंगे ना, जैसे कट कॉपी पेस्ट हुआ, जब हमको दिखेगा हाँ कट है, कॉपी है, प्रदर्शित किया जाता है। ये सिंपल चीज़ है। अब देखेंगे अब मेनू बार में होता क्या है, मैंने बताया कट होता है जिसका शॉर्टकट की Ctrl+X होता है, Ctrl+X होता है। कॉपी होता है Ctrl+C होता है, Ctrl+C होता है। पेस्ट होता है, कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, Ctrl+V होता है। रिफ्रेश भी होता है, रिफ्रेश जो होता है F5 यूज किया जाता है रिफ्रेश के लिए, ठीक है। उसके बाद न्यू फाइल या फोल्डर होता है, न्यू के लिए Ctrl+N यूज किया जाता है। शॉर्टकट की इसको आपको याद करना है, ठीक है। सेव होता है, सेव डाटा को आप सेव भी कर सकते हैं राइट बटन के माध्यम से, Ctrl+S होता है, Ctrl+S होता है, ठीक है। कुछ आइटम्स होते हैं जब राइट बटन आप क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। सेव एज होता है, सेव एज भी आपको मिलता है, सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हाँ प्रिंट भी होता है, प्रिंट का भी ऑप्शन देता है। आप लोग कभी अगर राइट बटन क्लिक कर रहे होंगे Ctrl+P, ठीक है। डॉट 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 etc, ये कुछ मेनू बार्स प्रदर्शित कराए जाते हैं राइट बटन के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लीजिएगा, लेफ्ट बटन के माध्यम से किसी डाटा को सिलेक्ट करते हैं। देखिए जब डबल क्लिक करते हैं हम लोग तो देखिए पहला होता है, देखिए कभी भी आप माउस चलाए होंगे तो डबल क्लिक करते हैं। पहला क्लिक सिलेक्शन के लिए होता है और सेकंड क्लिक ओपन के लिए होता है। यहाँ पे तो हालांकि ओपन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर भी, जैसे कोई म्यूजिक है, मान लीजिए म्यूजिक है, ठीक है, कोई गाना आप सुन रहे हैं, कोई गाना है इस प्रकार से ना, कोई गाना है इस प्रकार से चल रहा है म्यूजिक। अब देखिए जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए एक बार सेलेक्ट किया, अब इसको ओपन करना चाहते हैं तो राइट बटन करके ओपन कर सकते हैं। ओपन भी आपका मेनू बार में प्रदर्शित कराता है। कभी आप अगर कंप्यूटर ऑन किए होंगे
कंट्रोल प्लस ओ होता है, लेकिन अगर आप इसी म्यूजिक पर डबल क्लिक कर देते हैं तो अपने आप स्वतः ओपन हो जाता है, आपको इसको ओपन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। एक कुछ शॉर्टकट की है जो आपको याद करना है, इसलिए मैंने शॉर्टकट की के साथ इसको मेंशन कर दिया। एक कंट्रोल प्लस वी होता है, वी फॉर पेस्ट के लिए यूज होता है। तो शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे बताऊंगा। इस शॉर्टकट की के साथ इसको याद करना है, ठीक है। पहले एक बार देखिए, कंट्रोल प्लस कट के लिए एक्स होगा, कॉपी के लिए सी, पेस्ट के लिए वी, रिफ्रेश के लिए F5, न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, सेव एज के लिए F12, ठीक है। प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ होता है। अब तीसरा जो बटन हमारा आता है स्क्रॉल बटन। तीसरा कौन सा है? स्क्रॉल बटन है। ये दूसरा था और तीसरा आ जाएंगे। तीसरा है स्क्रॉल बटन। अब स्क्रॉल बटन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जो स्क्रॉल बटन होता है हमारा, इसको पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। पेज को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पेज को अप करना है या पेज को डाउन करना है, पेज को डाउन करना है, अप के लिए एंड डाउन के लिए इसका प्रयोग कराया जाता है स्क्रॉल बटन का। इस प्रकार से टोटल हमारी जो है माउस से संबंधित इंफॉर्मेशन इतना बहुत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। और एक पाम रेस्ट एरिया वो बटन नहीं होता है जहाँ पे हमारी हथेली आराम करती है, उसे पाम रेस्ट एरिया बोल दिया जाता है, ठीक। वो कोई बटन नहीं होता है। अब देखिए माउस के प्रकार आते हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रकार है। वायरलेस माउस होता है। टाइप्स ऑफ माउस में दे देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ माउस जो मार्केट में आ रहे हैं, जैसे आपका है वायरलेस माउस, सभी लोगों ने सुना होगा वायरलेस माउस, वायरलेस माउस। दूसरा हो जाता है मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस। तीसरा हो जाता है आपका मैकेनिकल माउस, एक प्रकार वायरलेस माउस हो गया, मैकेनिकल माउस हो गया। एक ट्रैक बॉल माउस आता है मार्केट में। ट्रैक बॉल में एक छोटा सा बॉल लगा होता है, ट्रैक बॉल अंगूठे के पास, जैसे माउस नॉर्मली होता है वैसे ही होगा, बस अंगूठे के पास एक छोटा सा जो स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बटन अंगूठे के पास दिया जाएगा, वो उसको ट्रैक बॉल माउस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से .TTC इस कुछ प्रकार से जो है माउस के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा माउस कंप्लीट होता है।